जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। चाहे हम कितनी भी मेहनत करें या कितना भी अच्छा या बुरा कर्म करें, उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अच्छा या बुरा कर्म करने के बाद उसके परिणाम से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होना निश्चित है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वो हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होती हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा? अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, क्या वो सही है? क्या हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, या फिर भाग्य का कोई खेल है? आइए इस पर गहराई से सोचें और जानें कि वास्तव में हमारे कर्मों का प्रभाव क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद अनोखी और प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझेंगे कि कर्मों का खेल क्या होता है, कैसे हमारे अच्छे कर्म हमें सफलता और शांति देते हैं। क्या आपको विश्वास है कि आपको आपके कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा? तो चलिए शुरू करते हैं एक पुराने समय की कहानी से, जहां एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहते थे। एक दिन पंडित जी ने निश्चय किया कि वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव जाएंगे। उनका वह दोस्त गूंगा था और दुर्भाग्यवश एक पैर से विकलांग भी था। पंडित जी का यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि उनके दोस्त का घर उनके गांव से बहुत दूर था। उस रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे और पंडित अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी ऐसे खड़ा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। पंडित के पास आते ही वो भी साथ चलने लगा। पंडित को उसकी संगत भा गई और उसने सोचा, चलो अब सफर कट जाएगा, अकेले नहीं चलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद पंडित ने बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम धर्मराज है। धर्मराज नाम सुनते ही पंडित थोड़ा चौंक गया। उसे नाम सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल पूछने से बेहतर समझा कि चुपचाप चलना ही ठीक है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और रास्ता काटने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। थोड़ी दूर चलते ही वे एक गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। तभी धर्मराज ने अचानक पंडित से कहा, आप आगे बढ़ें, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं आपको आगे रास्ते में फिर मिलूंगा। पंडित ने उसे समझते हुए सिर हिलाया और बिना कोई सवाल किए आगे बढ़ गया। उस गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक व्यक्ति को बैल ने अपने सींगों से फंसाकर मार डाला है। जैसे ही यह घटना हुई, कुछ ही देर में धर्मराज वापस पंडित के पास आ पहुंचे। मानो उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर वे दोनों बिना कोई चर्चा किए फिर से आगे की यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक और गांव के द्वार पर पहुंच गए। गांव के बाहर एक बड़ा और भव्य मंदिर था, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। मंदिर के चारों ओर शांति थी और वहां आराम करने की अच्छी व्यवस्था देखकर पंडित को राहत मिली। चूंकि पंडित के मित्र का घर अभी बहुत दूर था और रात भी दस्तक देने वाली थी, पंडित ने धर्मराज से कहा, रात हो गई है, हम दोनों पूरा दिन चलते रहे हैं और अब भूख भी लगने लगी है। यहीं मंदिर में खाना खा लेते हैं और फिर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सुबह ताजगी से आगे की यात्रा करेंगे। धर्मराज ने पंडित से कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी से मिलना है और कुछ जरूरी सामान पहुंचाना है। तुम दोपहर का भोजन कर लो और आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन करूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। पंडित ने सोचा कि अब वह आराम करेगा, लेकिन धर्मराज के जाने के कुछ ही देर बाद अचानक गांव की ओर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे वह धुआं पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। गांव में आग लग चुकी थी। पंडित इस अचानक हुई घटना से हैरान रह गया। उसकी मन में तुरंत यह ख्याल आया, यह क्या संयोग है, जहां भी धर्मराज जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर घटती है। इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालांकि पंडित ने अपने मन की बातें खुद तक ही रखी और धर्मराज से रात में इस बारे में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। दोनों ने चुपचाप रात बिताई, पर पंडित के मन में सवालों का जाल बुनता रहा। सुबह होते ही वे दोनों फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर तक चुपचाप चलते रहने के बाद उनके रास्ते में एक और गांव आ गया। पंडित के मन में अब पहले से भी ज्यादा जिज्ञासा थी, क्योंकि वह देख रहा था कि धर्मराज के साथ होने पर अजीब घटनाएं बार बार हो रही थीं।
आखिर इस बार क्या होने वाला था? धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में अपने एक मित्र से मिलने जाना है। मैं तुमसे रास्ते में फिर मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन इस बार पंडित ने धर्मराज की बात नहीं मानी। वह वहीं खड़ा होकर धर्मराज को गौर से देखने लगा कि आखिर वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। उसके मन में संदेह अब और गहरा हो चुका था। कुछ ही देर बाद गांव से अचानक चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, सांप ने उसे डस लिया, वह मर गया। इस घटना के बाद धर्मराज फिर से पंडित के पास लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार पंडित अपने आप पर काबू नहीं रख सका। उसके मन में जो सवाल कई दिनों से कुलबुला रहा था, वो अब फूट पड़ा। उसने धर्मराज से कहा, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। हर गांव में कोई ना कोई त्रासदी घटती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, पंडित जी, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्ञानी हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चलना अच्छा रहेगा। एक ज्ञानी व्यक्ति की संगति हमेशा फलदायक होती है, लेकिन फिर भी तुम यह नहीं समझ पा रहे हो। सोचो, पता लगाओ कि मैं कौन हूं। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कुछ समझ तो गया हूं, लेकिन मेरे मन में अब भी कई शंकाएं हैं। यदि तुम अपना सही परिचय दोगे तो मेरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। धर्मराज ने पंडित की आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, मैं यमदूत हूं। यमराज के आदेशानुसार मैं उन लोगों के प्राण लेता हूं जिनका समय पूरा हो चुका है। यह सुनते ही पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आशंका सत्य निकली थी। फिर भी धर्मराज के मुख से यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। भय से कांपते हुए उसने साहस जुटाया और पूछा, यदि तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी होगी? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होगी जिससे मिलने तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। धर्मराज के ये शब्द सुनकर पंडित का मन जैसे भीतर से हिल गया। उसकी हर सोच अब एक भयानक सच के साथ घुल मिल गई थी। उसका चेहरा चिंता से भर उठा। उसके दिमाग में सवाल गूंजने लगे। क्या सच में उसका मित्र मरने वाला है? क्या वह खुद उसका कारण बनेगा? धर्मराज उसकी उलझन भांप गया और हल्के से मुस्कुराकर बोला, क्या सोच रहे हो पंडित जी? तुम्हारे मन की हर बात मुझसे छिपी नहीं है। चाहे तुम अपने मित्र से मिलने जाओ या नहीं, तुम्हारे कर्म से भाग्य नहीं बदलता। उसका अंत तय हो चुका है और तुम्हारी उपस्थिति केवल उसकी नियति को पूरा करने का एक माध्यम बनेगी। पंडित की आंखों में अनगिनत सवाल तैरने लगे, लेकिन धर्मराज ने उसे शांत किया। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और यह अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। तुम इससे बच नहीं सकते। धर्मराज के मुख से यह सुनकर पंडित के होश उड़ गए। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि महाकाल का दूत है। एक ऐसा दूत जो न केवल इंसान के जीवन के अंत का कारण जानता है, बल्कि उसके दिल और दिमाग में चल रही हर बात को भी पढ़ सकता है। अब पंडित को धर्मराज के शब्दों की गंभीरता का एहसास हो गया था। यह सच था कि मृत्यु अटल थी और उसे बचने का कोई मार्ग नहीं था। जब पंडित को यह पक्का यकीन हो गया कि धर्मराज वास्तव में यमदूत हैं, तो उसका दिल में डर बैठ गया। वह अपने प्रिय मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। इसी विचार से वह तुरंत पीछे मुड़ा और अपने गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने गांव की ओर कदम बढ़ाया, उसकी नजर सामने से आते हुए उसके मित्र पर पड़ी। मित्र को अपनी ओर आते देख पंडित का दिल धड़क उठा। वह मित्र जो बचपन से गूंगा था और एक पैर से विकलांग, पंडित को देखकर बेहद खुश लग रहा था। उसकी चाल में कुछ अजीब था। वह लंगड़ा होते हुए भी पंडित की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जैसे काफी देर से उसकी राह देख रहा हो। पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि उसका विकलांग मित्र इतनी तेज गति से कैसे चल रहा है। उसके मन में अनगिनत विचार आने लगे। जैसे ही उसका मित्र उसके पास पहुंचा, उसने बिना कोई शब्द कहे अचानक गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पंडित अपनी आंखों से यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की तरफ देखने लगा, मानो कुछ पूछना चाह रहा हो। लेकिन धर्मराज ने पंडित के मन में उठ रहे सवालों को समझ लिया और कहा कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था। लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वह तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया। उसने पूरी ताकत से तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं रहती।
इसलिए दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाएं तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसीलिए उसके मित्र की मौत हो गई। अब पंडित को पूरा यकीन हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत हैं और उनका काम जीवों के प्राण लेना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। यह सोचकर कि एक दिन उसे मरना ही है, पंडित ने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन तभी अचानक उसके मन में यह प्रश्न उठ गया कि उसकी स्वयं की मृत्यु कब होगी। उसने धर्मराज से पूछा, जब मेरा मित्र मरने वाला था तो आप शुरू से ही मेरे साथ आप क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज ने जोर से हंसते हुए उत्तर दिया, मैं हर पल सबके साथ चलता हूं, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते। उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा सोचने, समझने या बूझने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति, वस्तु या घटना नहीं होती। उन्हें देखने का समय ही नहीं है। पंडित ने अगला सवाल किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? महाकाल ने गंभीरता से उत्तर दिया, वैसे तो किसी भी सामान्य जीव को अपनी मृत्यु के बारे में जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव या जीवन अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तुम तो एक अच्छे इंसान लगते हो। जिस तरह से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन किया है, उसे देखकर लगता है कि अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी तुम्हें दुख नहीं होगा। महाकाल ने पंडित से कहा, तो सुनो, आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी पर लटक कर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही उस फांसी को सहर्ष स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर धर्मराज वहां से चले गए, क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शव का अंतिम संस्कार किया और अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय खोजने की लालसा ने पंडित को भी ग्रसित कर दिया। गांव में कोई ऐसा पंडित नहीं था जो उसे इस संकट से निकाल सके। इसलिए उसने सोचा कि केवल राजा ही उसकी पहचान कर सकता है। राजा के पास तो सभी ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से जुड़ी समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। यह सोचते हुए पंडित राज दरबार की ओर बढ़ा। दरबार में पहुंचकर उसने राजा को अपनी पूरी कथा सुनाई। राजा, जो हमेशा अपने प्रजाओं की भलाई के लिए चिंतित रहता था, ने ध्यानपूर्वक पंडित की बातें सुनी। उसने कहा, यह तो बहुत गंभीर मामला है, हमें इसे हल करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। राजा ने अपनी मंत्रियों को बुलाया और पंडित की समस्या के बारे में पूरी जानकारी दी। सभी मंत्री गंभीर होकर विचार करने लगे। अंत में सभी ने विचार विमर्श किया और कहा, यदि पंडित की बात सत्य है तो वह 6 महीने बाद ही मर जाएगा, लेकिन मृत्यु तभी होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। अगर वह दूसरे राज्य में नहीं जाएगा तो उसकी मृत्यु होगी ही नहीं। राजा को भी मंत्रियों की यह सलाह सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने का सारा प्रबंध महल में कर दिया गया। राजा की आज्ञा के बिना किसी को भी पंडित से मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि वह सुरक्षित रह सके। पंडित को ऐसा नहीं लगता था कि वह राजा की कैद में है, लेकिन डर के कारण वह खुद कहीं नहीं जाता था। धीरे धीरे महीने बीतते गए और पंडित की मृत्यु का समय करीब आने लगा। पंडित हर दिन खुद को मन ही मन दिलासा देता रहा, लेकिन भीतर से वह बेहद घबरा गया था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। उस दिन सुबह से ही पंडित की चिंता बढ़ गई थी। वह सोचने लगा, क्या होगा अगर यह सच है? क्या मैं वास्तव में उस फांसी पर लटकूंगा? इस भय के साए में पंडित ने तय किया कि वह रात को जल्दी सो जाएगा ताकि रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ सके। यह सोचकर वह जल्दी सोने चला गया, पर पंडित को नींद नहीं आ रही थी। पंडित अपनी मौत को लेकर बहुत चिंतित था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है। इसलिए उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठकर महल से निकल गया और अस्तबल में चला गया, क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था। इसलिए किसी पहरेदार ने उसे रोका या किसी तरह की पूछताछ नहीं की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज घोड़े पर सवार हुआ और नींद में ही अपने राज्य से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में भी पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही उससे कोई पूछताछ की। रात का आखिरी प्रहर होने के कारण सभी गहरी नींद में थे। पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहां पहुंचकर वह अनजाने में रानी के बगल में सो गया। जब सुबह हुई
तो राजा ने अचानक आंखें खोली और देखा कि पंडित उसके प्रियतम रानी के पास सोया हुआ है। राजा के दिल में गुस्से की लहर उठी, जैसे कोई ज्वाला धधक उठी हो। राजा ने अपने खून का स्वाद महसूस किया और बिना देर किए पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी स्थिति इतनी विचलित थी कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। पंडित को दरबार में लाया गया और जब राजा ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आग जल उठी। राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने उसे तुरंत फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड सुनकर पंडित की रूह कांप उठी। उसके दिल में खौफ था, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और राजा से बोला, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके सैन्य कक्ष में कैसे पहुंच गया। आपके महल के किसी रक्षक या सैनिक ने मुझे क्यों नहीं रोका, यह भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, और वह भी मेरे अपने कर्मों के फल के रूप में। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने राजा को पिछले 6 महीने का पूरा वाक्य सुनाया और कहा, महाराज, मेरा क्या, किसी का भी राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सोने का साहस नहीं था। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क तो दिखा, लेकिन उसने सोचा कि यह धर्मराज की कहानी है और मृत्यु से बचने के लिए उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुम्हें बताया था, तो आज मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो आज तुम्हारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उसका राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजा और पंडित की कही गई बातों की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक वापस आ गए और उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहे थे वह सच था। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीनों से पंडित के अपने महल में रहने की सारी व्यवस्था कर दी थी। पंडित कल शाम को आखिरी बार राजा का खास मेहमान था। पंडित से उसके कमरे में मुलाकात हुई थी और उसके बाद कोई नहीं जानता कि यह इस स्थिति में कैसे पहुंच गया। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को मृत्युदंड देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने पंडित को पूरी कहानी जाने बिना ही मृत्युदंड दे दिया था। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान होगा, लेकिन अगर राजा के वचन का पालन किया जाए तो पंडित की मृत्यु निश्चित है। राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह पर कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी देने का आदेश दिया। यह एक ऐसा उपाय था जिससे न केवल राजा का वचन निभता, बल्कि पंडित की जान भी बच जाती। जब सब कुछ तैयार हुआ तो पंडित ने निडरता से फांसी के फंदे की ओर कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। जब पंडित को फांसी दी गई तो सब लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। राजा और मंत्रियों में एक प्रकार की संतोष की भावना थी कि पंडित तो बच जाएगा और उनकी योजना सफल होगी। लेकिन अचानक जैसे ही फंदा खींचा, कच्चे सूत का धागा टूट गया। लेकिन धागा टूटने से पहले ही अपना काम कर गया था। धागे के झटके से उसके गले की एक नस कट गई और वह गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसके गले से खून बहने लगा और पंडित की तड़पती हुई अवस्था मृत्यु हो गई। राजा और मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने सोचा कि कच्चे सूत के धागे से भी इंसान की जान जा सकती है। उस क्षण उसे समझ में आया कि किस तरह से नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। हमें यह जीवन इसलिए दिया गया है ताकि हम इसे बेहतर तरीके से जी सकें, और यही सीख उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो वह 6 महीने तक राजा के महल में कैद में नहीं रहता और डर में नहीं जीता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने जीवन के निर्णय खुद ही लेने चाहिए। डर और अनिश्चितता के बजाय अगर हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करें तो जीवन में बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप यह कहानी सुनाना चाहते हैं। अगर आप इस तरह की कहानियां पसंद करते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।